शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको कबीर दास के दोहों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप तो पहले भी व्याख्या समझ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको लिखने का तरीका समझाना चाह रही हूँ। आप जानते हैं, सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग, व्याख्या, और व्याख्या के बाद आप काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे। अगर आपको काव्यगत सौंदर्य में कोई दिक्कत होगी, वैसे तो अगर देखा जाए तो साखी आपको पहले पढ़ना है। पूरे साखी की भाषा जो है वो पंचमेल सधुक्कड़ी अथवा मिश्रित भाषा है। और रही बात छंद की, तो छंद दोहा है, रस शांत है। अलंकार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। लेकिन फिर भी अगर आपको अलंकार में कोई दिक्कत होगी तो आप अलंकार हेडिंग डाल के आप उसमें कुछ लिखेंगे नहीं। जब मेरा आपका आमने सामने का संपर्क होगा, क्लास चलेगा, तो मैं इसके बारे में आपको समझा दूंगी और तब आप सही से इसको लिख लीजिएगा। इस समय आप सिर्फ व्याख्या में ध्यान दें। व्याख्या लिखने के पहले शुरू में जैसा कि आप करते आए हैं, पहले आप इस तरह से लिख लेंगे, डैश डैश करके, बलिहारी गुरु, डैश डैश, ना लागी बार। फिर आप व्याख्या की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब देखा जाए। इसी के साथ आप समझिए कायदे से, जिससे आप इस व्याख्या को लिख सकें। बलिहारी गुरु आप पढ़े, द्योहाड़ी के बार, जिन मानस तय देवता, करत न लागी बार। कबीर कहते हैं, मैं अपने, आपने मतलब अपने, गुरु पर द्योहाड़ी, दिन में कई बार, बलिहारी न्यौछावर होता हूँ। तो अगर इसका अर्थ हम नीचे से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से देखिए, जिन मानस तय देवता, करत न लागी बार। कबीर कहते हैं, मैं अपने ऐसे गुरु पर द्योहाड़ी के बार, दिन में कई बार बलिहारी जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, जिन्हें मानिस तय देवता, मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, करत बनाने में, करने में ना लागी बार। बार मतलब देर, तो देर नहीं लगी। फिर आगे देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अगर आप प्रसंग ना रहा हो आपके दिमाग में, तो प्रसंग यहाँ पे गुरु कृपा से संबंधित है। मतलब पहले और दूसरे और तीसरे, चौथे, पूरे ये चारों का प्रसंग एक होगा। और वो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। तो चलिए फिर देखा जाए। दूसरे पे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीर कहते हैं, मेरे सतगुरु की महिमा, मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत मतलब असीम है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर असीम उपकार किया है। अनगिनत उपकार मतलब उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। मेरे गुरु ने अनंत को दिखाने के लिए, अनंत मतलब परम पिता परमेश्वर के असीम स्वरूप को दिखाने के लिए मेरे गुरु ने मेरे अनंत को उघाड़ दिया, मतलब मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। लोचन अनंत उघाड़िया, मेरी अलौकिक दिव्य दृष्टि को खोल दिया, जिससे मैं परमात्मा के दर्शन कर सकूं। आगे देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसा घोड़ा, बहुरी नया वो हट। कबीर कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा अद्भुत ज्ञान का दीपक दिया। कैसा दिया? अद्भुत ज्ञान का दीपक दिया। इस दीपक में उन्होंने प्रेम रूपी तेल भर दिया। ये प्रेम कैसा है? ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया। और इस दीपक में अघट, कभी न घटने वाली कैसी बत्ती है? ईश्वरीय लगन रूपी
अघट कभी न घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बाती दे दी, मतलब बाती लगा दी, पूरा किया बिसाहुड़ा। फलस्वरूप इस अलौकिक दीपक के प्रकाश से, अलौकिक दीपक के अनोखे प्रकाश से मैंने क्या किया, बिसाहुड़ा को पूरा किया। बिसाहुड़ा मतलब जन्म मृत्यु के चक्र को पूरा किया। अब बहुरी नयावो हट, हट मतलब हाट या बाजार। अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में फिर दोबारा नहीं आना है, मतलब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर नहीं फंसना। चलिए आगे बढ़ें। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंग, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग। कबीर कहते हैं, अरे मैं तो बूढ़ रहा था, मतलब माया मोह रूपी नदी में डूब जा रहा था, लेकिन उबर गया, पर उबर गया। देखिए कैसे उबरे। कबीर कहते हैं, मैं तो माया मोह रूपी नदी में डूब रहा था, अचानक मुझे गुरु की कृपा रूपी लहर, लहर कैसी है, गुरु की कृपा रूपी लहर चमकती हुई दिखाई पड़ी। इस कृपा रूपी लहर के चमक से मैंने देखा, क्या देखा, कि मैं जिस भेरे पर, मतलब जिस नाव पर बैठा हुआ हूँ, नाव कैसी है, मैं जिस कर्मकांड रूपी नाव पर, कैसी नाव पे, कर्मकांड रूपी नाव पर बैठकर माया मोह रूपी नदी को पार करना चाह रहा हूँ, वो भेरा कैसा है, वो कर्मकांड रूपी नाव कैसी है, बहुत ही जर्जर है, बहुत ही कमजोर है। फलस्वरूप उतरी पड़े फरंग, फरंग मतलब कूद कर, बड़ी ही तत्परता के साथ मैं इस कर्मकांड रूपी नदी से तुरंत कूदकर अलग हो गया और इस प्रकार मैं माया मोह रूपी नदी में डूबने से बच गया। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे कबीर ने निराकार ब्रह्म के भक्ति की बात की है। कबीर ने किसकी बात की है, निराकार ब्रह्म के भक्ति की बात की है। कबीर कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हें सिर्फ ईश्वर के भजन रूपी नाव की ही चिंता करनी चाहिए। हरि नाव, ईश्वर के भजन रूपी नाव की ही चिंता करनी चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, और न चिंता दास, और किसी भी चिंता का दास सेवक तुम्हें अपने आप को नहीं बनाना चाहिए, और किसी भी चिंता, सांसारिक चिंता के अधीन तुम्हें नहीं होना चाहिए। जय कुछ चितवै राम बिनु, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी तुम ईश्वर के अतिरिक्त देख रहे हो, सोई काल की पास, वो सब कुछ काल के पास, काल के फंदे के समान है। कुछ भी यहाँ पे ईश्वर के अतिरिक्त स्थायी नहीं है। आगे देखिए, यहाँ भी कबीर ने ईश्वर भक्ति की बात की है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। कबीर कहते हैं, तू तू करता तू भया, हे ईश्वर, तू तेरा नाम लेते लेते मैं तुम में ही समा गया, मैं तू ही हो गया। मुझ में रही न हूँ मतलब अहंकार, अब मुझ में अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, अर्थात मेरे भीतर थोड़ा सा भी अहंकार शेष नहीं है। इस प्रकार बारी फेरी बल गई। इस प्रकार मैंने, जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया और मैं निरंतर तुम्हारा नाम लेता रहा, तो बारी फिर गई, मतलब मैंने जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर लिया। जित देखो तित तू, ऐसी स्थिति में मुझे हर तरफ तुम ही तुम दिखाई दे रहा हूँ, हर तरफ मुझे तुम ही तुम दिखाई दे रहे हो। फलस्वरूप मैं तुम्हारे ऊपर बलि जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ। कबीर सूता क्या करे। इसमें कबीर कह रहे हैं, इस कबीर सूता क्या करे, हे मनुष्य, तू माया मोह रूपी नदी में सोकर क्या कर रहा है, काहे न देखे जा। तू उठकर माया मोह रूपी नदी का त्याग करके अपनी चारों तरफ क्यों नहीं देख रहा है। जाके संगते बिछुड़िया, अरे तू देख, इस संसार में आके जिससे तू बिछुड़ गया है, जिस परम पिता परमेश्वर से तू अलग हो गया है, ताही के संग लाग। वास्तव में
तुझे उसी के संग लगना था, तुम्हें उसी के साथ अपना संबंध स्थापित करना था, लेकिन इस संसार की माया मोह रूपी नदी में सोकर तूने परमपिता परमेश्वर को भुला दिया है।